शिक्षा मंत्री का जैसा बयान आया है, उससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को तो अंधकार में रखा ही, उन्हें मूर्ख तो बनाया ही, अब मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने मूर्ख बनाने का काम किया है। एक तरफ भरी सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्कूलों का संचालन 10 बजे से 4 बजे करने की बात कही है और के पाठक जी को समझाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर जब पत्र निर्गत किया गया है आज, उस पत्र में गोल मटोल बातें की गई है। पूर्व की चिट्ठी का बयान का जिक्र किया गया है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो शाम का वीसी हुआ, उस वीसी में भी के पाठक जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि स्कूलों का टाइमिंग 9 से 5 ही रहेगा, लेकिन बच्चे की जो पढ़ाई होगी 9 से 5 ना होकर के 10 बजे से 4 बजे तक होगी। यानी कि जो रूटीन है उसमें कम करके 8 घंटे का प्रावधान किया गया है, लेकिन शिक्षकों का आने का और जाने का समय पूर्व में जो था वही अभी भी बरकरार रखने की बात कही गई है और ऐसा पत्र भी निर्गत किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पत्र गोल मटोल बातें साबित हो रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने विद्यालय के संचालन के संबंध में कहा था और विद्यालय के संचालन को न करके बच्चों का जो पठन पाठन का समय है उसको उसमें इंडिकेट किया गया है और जो शिक्षक हैं उनको अगर देखा जाए तो सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक इस काम में लगे रहना होगा। अब वो कैसे? तो विद्यालय को 9 से 5 कर दिया गया, तो 9 से 5 ये हो गया। उसके बाद पहले 5 बजे से वीसी होती थी, अब 5:30 बजे से वीसी करने की बात कही जा रही है। तो 5:30 से वीसी होगी तो 1 से 1.5 घंटे वीसी में लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1.5 घंटा का ही समय मान लिया जाता है तो 7 वहां बच जाता है। और अगर विद्यालय खोलने के लिए शिक्षक को 8:30 में स्कूल के गेट पर रहना पड़ेगा, तो ऐसे में 8:30 यहाँ पकड़ लीजिए, यानी कि 8:30 से लेकर के 7:30 7:30 बजे तक शिक्षक विद्यालय कार्य में बने रहेंगे। तो ये शिक्षक जो है होना लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। शिक्षक न बन करके लगता है कि हम कोई दूसरे बंधुआ मजदूर बन गए हैं। सभी को इस तरीके से शिक्षकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है जैसे वह कोई सौतेला हो, और किसके आदेश पर और कैसे गैर संवैधानिक कार्यों को कराया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो जैसा कि बहुत सारे शिक्षक नेताओं का भी बयान आ गया है, जैसे कि बंशीधर बजवासी जी का आया है, आनंद कौशल जी का बयान आया है, प्रदीप कुमार पप्पू जी का भी बयान आया है फेसबुक के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये कहें कि कहीं ना कहीं सरकार और पदाधिकारी में अब अंडरस्टैंडिंग जो आपस में काम कर रही थी वह काम करना बंद कर दी है। अब पदाधिकारी सरकार के जो विधायिका है उसके अनुसार नहीं चल रही है, बल्कि पदाधिकारी ही लग रहा है कि अब सरकार को चला रही है। यानी कि कहें तो अफसरशाही चरम पर है। यहाँ पर कोई भी जो लोकतांत्रिक कार्य हैं, लोकतांत्रिक बातें हैं, जो संवैधानिक बातें हैं, उसको ताक पर रख दिया गया है और जितने भी गैर संवैधानिक आदेश हैं उनको निर्गत किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी को एक साथ जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने एकजुटता प्रदर्शित किया है, सभी शिक्षकों ने जिस तरीके से एकजुटता प्रदर्शन करने का काम किए हैं, वही एकजुटता आगे भी बनाए रखने की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बातें अभी देखने को मिल रही है,
जिस तरीके से शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में तालमेल का अभाव हुआ और उन्होंने सचिवालय ही छोड़ दिया। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं और क्या इस पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं और के पाठक जी ने जो आदेश दिया है, दोनों में विरोधाभास है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। और फिर से शिक्षक लोग इस तानाशाही पत्र को लेकर के फिर से विरोध के सुर उनके तेज हो गए हैं और शिक्षक एकता की जो मजबूती है वह बढ़ते जा रही है। शिक्षक एकता और आगे की ओर बढ़ रही है और निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है सरकार को, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक एक बड़ी आंदोलन को अंजाम दे सकते हैं, बड़ी आंदोलन की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री जी से बातें करके समस्याओं का समाधान करने की बात कही, शिक्षकों को देखा जाए तो विभिन्न तरह के समस्याओं में उन्हें उलझा दिया गया है, जिसके वजह से उन्हें रोड पर उतरना मजबूरी बन गई है। वैसे भी कहा गया है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सत्ता मगरूर हो जाता है, इसलिए सड़कों पर उतरना आवश्यक हो गया है। और शिक्षक एक पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं और उनका वर्ग एक बड़े वर्ग को नेतृत्व करता है। ऐसे परिस्थिति में वे लोग अगर चाहें तो सरकार की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में सरकार को सोचना चाहिए और इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 2024 महत्वपूर्ण वर्ष है, चुनावी वर्ष है। और इस चुनावी वर्ष में इस तरीके का फैसला, इस तरीके का तानाशाही फैसला कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और यही स्थिति रही तो 2024 ही नहीं 2025 का भी चुनाव भारी पड़ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।